रिफ्रैक्शन की बात। जैसे ये एक इंटरफेस है हमारा, इंटरफेस अभी बताऊंगा। इंटरफेस ये है, मान लो ये एक बाउंड्री है, ये इंटरफेस है। किस चीज की इंटरफेस है? मतलब इस बाउंड्री से नीचे जाओगे तो पानी रेयर पानी। और डेंसर मीडियम के। हाँ इनको जो डिफरेंशिएट करता है। हाँ, वेरी गुड। तो इससे नीचे जाओगे तो क्या है सर? सिर्फ पानी पानी। इससे ऊपर जाओगे तो सिर्फ क्या है? एयर है। तो एक कोइन रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। अब तुम इसको बाहर से देखोगे तो ये कोइन क्या तुम्हें यहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा? अगर मैं सीधा नहीं देख रहा, मैं कहीं यहां से या यहां से देख रहा हूं, तो क्या होगा? देखो, तो पहली बात तो मैं देख रहा हूँ इस चीज को, दिख रहा हूँ इस कोइन को देख रहा हूँ, तो लाइट रे कहाँ से निकलेंगी? कोइन से या मेरी आंखों से? सर कॉइन से। ऑब्वियसली बात, ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, तो मेरी आंखों से तो नहीं निकलेंगी, मेरी आंखों में तो आएंगी। कहाँ से आएंगी? ऑब्जेक्ट से, यानी कोइन से। कॉइन से। कोइन से कोई लाइट रे आई ऐसे, मान लो दिख रहा है, चाहे ऐसे निकाल दो चाहे ऐसे निकाल दो, ठीक है। गई ये लाइट रे। अब जहां पर गई है, जहां पर ये इंटरफेस से टकराई है, वहां पर क्या डाल दूंगा? एक नॉर्मल। नॉर्मल डाल दूंगा। तो बच्चों सब साथ साथ बोलना, जिसको समझ नहीं आया वो अभी बोल देगा। तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। अब ये मीडियम कैसा है? नीचे वाला डेंसर। रेयर। कैसा है? रेयर। वाटर डेंसर मीडियम होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर। लाइट रे कैसे जाएंगी? टुवर्ड्स द अवे नॉर्मल फ्रॉम या द अवे? नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब जानी तो ऐसे चाहिए थी सर, बिल्कुल सीधी सीधी, ये ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये थोड़ी सी अब क्या हो जाएगी सर? बेंड हो अवे जाएगी फ्रॉम कुछ ऐसे, राइट? ऐसे, यस यस ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। सिमिलरली यहां से कोई लाइट रे गई होगी सर, ऐसे 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 ऐसे। तुम चाहो तो यहां से भेज दो, चाहे तो यहां से ना भेज के थोड़ा सा कोने से भी भेज सकते। ऐसे भेज दो। अगेन जहां पर गई है लाइट रे, वो अब कोई बोलेगा सर ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो मैं अलग अलग पॉइंट की भी बात कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है क्या सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के एक ही पॉइंट की इमेज बनेगी क्या? सिर्फ अलग पॉइंट की अलग इमेज भी तो बन सकती है। मान लो मेरी एक ये यहाँ से आई, दूसरी यहाँ से गई, चलो ये लाइट रे दिख रही है सबको? यस सर। इस पॉइंट पर भी क्या डालूंगा? एक नॉर्मल। नॉर्मल। अगेन ये भी कैसे बेंड होगी? टुवर्ड द नॉर्मल या अवे? अवे। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो लाइट को जाना तो क्या चाहिए था? बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन फिर से कैसे बेंड हो जाएगी सर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा ये ज्यादा दिख रहा होगा तुम्हें, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि ये बिल्कुल बाउंड्री वाली है। कैसी है सर? बिल्कुल बाउंड्री वाली बनाई है, बाउंड्री वाली। तो कुछ ऐसे है, मैंने इसको बेंड करवाना है, तो मैं इसको बाउंड्री की तरफ थोड़ा सा ऐसे। दिख रहा है सबको? बेंड कर दे। यस सर। ये भी हो जाएगा इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन मेरी आई चाहे यहाँ हो चाहे मेरी आंखें यहाँ हो, उसको क्या लगा? अच्छा नॉर्मल वाली लाइट रे डाल रहा हूँ, तो वो तो कैसी जाएगी? बिल्कुल अनडेविएटेड। कैसे जाएगी? बिल्कुल अनडेविएटेड। बिल्कुल सीधी जा रही होगी सरफेस के परपेंडिकुलर, वो तो कभी भी डेविएट नहीं होती सर। चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, लेकिन मेरे को बताना चाहिए था तुम्हें, तो इसलिए मैंने बता दिया। तुम चाहो तो इसको दिखाओ चाहे ना दिखाओ, लेकिन ये डेविएटेड नहीं होगी। अब चाहे मैं इधर से देखूं चाहे मैं इधर से देखूं, अपने कोइन को, आई को क्या लगेगा? आई तो वही देखती है ना ऑब्जेक्ट, वो जहां से रेज आ रही होती है ना? यस सर यस सर। आ रही हैं या आती हुई दिख रही हैं, तो ऑब्जेक्ट को लगेगा ये ग्रीन वाली रे आ रही है, कहीं डार्क ग्रीन वाली, तो वो कहेगा ये कहाँ से आ रही है? तो इसको कुछ पीछे एक्सटेंड करके देखेगा, एक्सटेंड करके देखा, यहाँ से दिखेगा उसको, राइट? तो कह रहा होगा यहाँ से आ रही है। सिमिलरली इसको भी पीछे एक्सटेंड करके देखेगा, उसको लगेगा यहाँ से आ रही है। इसको लगेगा कि कॉइन यहाँ की जगह कहाँ है? इधर है, थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर। तो अपने देखो कॉइन एक्चुअल में क्या यहाँ था या इससे नीचे था या इससे ऊपर था? नीचे था। तो जो चीज जहां पर है वहां से थोड़ी सी क्या दिखी है उसको? ऊपर दिखी है। तो यहाँ पर कुछ शिफ्ट, डेप्थ में कुछ चेंज आया है,
तो जो एक्चुअल डिस्टेंस था कहां से सर, इंटरफेस से, कहां से, इंटरफेस। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो डिस्टेंस है, डेप्थ है, उसको बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ। लेकिन इंटरफेस से जहां उसकी इमेज दिख रही है, हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जहां पर हमें दिख रहा है, ऐसा सीम हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे सर, apparent अपेरेंट डेप्थ। इसको क्या बोल दिया, अपेरेंट depth डेप्थ। किसी को कोई भी फर्क, मतलब कोई भी दिक्कत दिख रही है इसमें तो पूछ लो। अभी 1 मिनट है, अच्छे से इसको देख लो, अच्छे से देख लो पहले, कहाँ से रेज आई हैं, कहाँ से गई हैं, सब। मैं एरो भी लगा देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना आए। ये देखो, यहाँ से रे गई है, गई है, गई है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो जहां से रे जा रही है। देख लो अच्छे से क्या हुआ है, फिर मैं पूछूंगा। लेकिन अभी तुम देख लो, तुम्हारे पास 1 मिनट है। चले आगे। yes sir Yes, sir. तो देखो ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब ये जो डेप्थ है, इसको निकालने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर डी को बोल दिया, मतलब इसे रियल डेप्थ को बोल दो स्मॉल डी, रियल डेप्थ को बोल दो Small d. डी, और अपेरेंट को बोल दो डी अपेरेंट। क्या बोल दो, डी अपेरेंट। तो अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से सुनना, डी अपेरेंट बाय डी इज इक्वल टू म्यू2 बाय, Mu1. क्लियर है, डी अपेरेंट sir. बाय डी। मैं आपको ये लास्ट में दिखाऊंगा भी, सही देखना, ये दिख रहा है, ये सबसे ऊपर डी अपेरेंट बाय डी। लास्ट में हम इसके ऊपर आएंगे, लेकिन अभी ध्यान से देखो, ये म्यू2 और म्यू1 कैसे पहचानोगे, जो आपको पता है। म्यू1 वो जहां से लाइट रे निकल रही होती है, जहां से निकलेगी, जैसे ये हमेशा ही पता है हमें, नीचे वाला क्या होता है, जहां से निकलती है, याद है ना सबको, जहां से निकलती है, तो वही, तो यानी ऑब्जेक्ट वाली साइड का है। कहाँ का है, ऑब्जेक्ट वाली साइड, जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा है वही है म्यू1 मेरा, ठीक है। आओ, अगर मान लो मैंने म्यू1 दे दिया, यहाँ पर डी अपेरेंट दे दिया, मान लो 10, कितना दे दिया, 10, डी अपेरेंट नहीं, सॉरी, डी दे दिया मैंने 10, तो डी अपेरेंट नहीं निकाल पाओगे क्या, yes sir तो डी अपेरेंट बाय डी की जगह क्या लिखोगे, म्यू2 अपॉन म्यू1। म्यू1 तो जहां पर ऑब्जेक्ट है, म्यू2 क्या है, बाहर, बाहर वाला कौन सा है, मीडियम, air म्यू2 की जगह तो क्या आ जाएगा, 1 म्यू1 की जगह क्या लिखोगे, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये 1.3 देखते हैं। हाँ, 4/3 क्या लिखोगे, वही 4/3, वही सिंपल। 7.3 लिखो, देखो ध्यान से कहाँ लिखा था, ये देखो, देखो अगर मिलाएगा तो हमें अच्छी बात है, वरना हम लिख देंगे सीधा ही। लाया था मैं पिछली बार, दिखाया था ना तुम लोगों को, ये रहा देखो। yes sir वाटर का क्या है 4/3 और ग्लास का क्या है 3/2। क्लियर, 3/2 भी ठीक है बच्चे, 1.3। लेकिन हम चाहते हैं इसको तुम इसी फॉर्म में याद रखो, ताकि आसानियां होता है, आसान हो जाता है याद रखना। वाटर का क्या लिखोगे 4/3 और ग्लास का क्या लिखोगे 3/2। अगर पॉइंट तो करना तो पॉइंट में भी कर सकते हो, वाटर का 1.3, ग्लास का 1.5, ठीक है। 1.5 तो 4/3 और 3/2। अब वाटर का है, इसमें तो कौन सा मीडियम है, वाटर है ना, ऑब्वियस सी बात है। yes sir तो यहाँ पर म्यू1 की जगह क्या लिख दूंगा, 4/3। डिवाइड का 3 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डी अपेरेंट क्या आ जाएगा मेरे पास 30/4, 30/4 और ये कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 10.3 7.5 पूरा ही 7.5। एक्चुअल डेप्थ कितनी थी लेकिन 10 कहाँ से, ऊपर से, इंटरफेस से। तो इंटरफेस से वो 10 सेंटीमीटर नीचे तो कॉइन पड़ा था, लेकिन मेरे को कहाँ दिख रहा है इंटरफेस से 7.5, यानी वो शिफ्ट हो गया। इसी को बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। कितना शिफ्ट हो गया, आप पूछे कि हाउ मच इट इज शिफ्टेड, 2.5 सेंटीमीटर किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो। नो सर पलक, पलक बताओ कितना शिफ्ट हुआ है ऑब्जेक्ट इस केस में मेरा, पलक यस सर कितना शिफ्ट हुआ है ऑब्जेक्ट मेरा, देखो। अच्छा मुझे ये बताओ डी अपेरेंट की वैल्यू कितनी आई है, अभी जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू कितनी आई है, डी अपेरेंट 7.5
7.5। एक्चुअल कितनी थी बच्चे डेप्थ कोइन की? 10। तो कितना शिफ्ट हुआ? 3/4। ना 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 ना, हर कुछ सब कुछ बोर्ड पे थोड़ी लिखा होगा ना। एक्चुअल में 10 था और जो हमें दिखा वो है 7.5। तो कितना शिफ्ट होके दिखा है हमें? 10 - 7.5। इस दिन से रुका नहीं गया है ना। 10 - 7.5 यानी कितना हो गया? 2.5। 2.5 5 है ना। 2.5 वो ऊपर उठा हुआ दिखा। पहले कितना था सर? नीचे 10 था, लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे 7.5 पे दिखा, तो 2.5 ऊपर उठा हुआ दिखा। चलें आगे। यस सर। Yes क्या ये sir. हमेशा ऊपर उठा हुआ ही दिखेगा? सर क्या बोला? No sir. क्या हमेशा ऊपर उठा हुआ ही दिखेगा? No sir. कब दिख सकता है नीचे? सर जब हम इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर ही देखें ऊपर से, तो फिर हमें कैसा दिखेगा? ये बिल्कुल सीधा सर उसकी रियल डेप्थ पे दिखेगा ये, रियल डेप्थ क्योंकि तब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा ना, तो जो क्योंकि हमने लाइट नॉर्मल बिल्कुल वाला ही नहीं रिफ्लेक्ट देखा है। बैक हो जाएगी। नॉर्मल वाला नहीं देखा है ना। बिल्कुल। आइए ये क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर मैंने नियरली नॉर्मल लिख रखा है, लेकिन तुम नॉर्मली इसको मत सोचना। नियरली नॉर्मली बोला हुआ है। अगर मैं नॉर्मली की बात अभी नहीं कंसीडर करना, तुम सिंपल देख रहे हो इसको साइड से, थोड़ा सा कहां से देख रहे हो? थोड़ा सा साइड। हालांकि इसने नियरली नॉर्मल लिख रखा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मोल्ड कर रहे हैं। ये नियर पूरा नॉर्मल नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो उसको उठा हुआ दिखेगा ही दिखेगा। तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करना। वैसे ही कुछ पूछ रहे हो नो सर। तो करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व। एक ऑब्जेक्ट कहाँ है पानी के अंदर? कितने 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 100 सेंटीमीटर। इंटरफेस से कितनी दूर है? 100 सेंटीमीटर। यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये पानी के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो तुमको बता रखा है, तुमसे पूछा है कितनी डी अपेरेंट की वैल्यू, अपेरेंट डेप्थ बता रखा है, पूछा है। और रियल कितनी दे रखी है? 100 सर 75 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 75 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यस। 75 सेंटीमीटर दिख रहा है। कैसे पता लगा सर? ये तो करने की जरूरत नहीं थी, अभी आपने 10 का किया था, 10 का 7.5 आया, तो 100 का क्या आएगा? 75। 75। और तो चेंज हुआ ही नहीं, बाकी सब तो सेम ही है। बाहर वाटर, बाहर एयर है, अंदर क्या है? वाटर। तो क्या फॉर्मूला लगाया? दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। डी अपेरेंट बाय डी रियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू2 बाय μ2 by μ1। डी अपेरेंट निकालना है, डी रियल कितना है? 100। 100। म्यू1 क्या था? जहां से ऑब्जेक्ट की लाइट, मतलब जहां से लाइट ओरिजिनेट हो रही थी, तो वो क्या था? वाटर। वाटर की जगह क्या लिख दिया? 4/3। डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो एयर है तो क्या आ जाएगा? 1। तो डी अपेरेंट किसके इक्वल आ जाएगा? 300/4। तो ये कितना? 70। 75। तो इतना शिफ्ट हुआ दिखेगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। कह रहे हो अवंती का? नो सर। दिख नहीं रहा क्या जो मैं लिख रहा हूँ बच्चे? सर दिख रहा है। दिख रहा है। अवंती का फटाफट आप रीजॉइन कर लो, फिर आप में थोड़ा सा दिक्कत है नेट की, आपकी साइड। आवाज आ रही है अंकिता? अवंती का मेरी? ये चली गई? चली गई सर। फिर वो रीजॉइन ही कर रही होगी। चलिए कोई बात नहीं। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। आओ अब ये क्वेश्चन देखो। अब इससे पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी समझेंगे। देखो अब क्या हो रहा है। ये पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, इसके अंदर क्या मिलेगा तुम्हें? फिश फिशेस। है ना। तो कुछ यहाँ और पर भी। फिश है, और ऊपर क्या है? ऊपर बर्ड उड़ रहा है। कौन उड़ रहा है? बर्ड। अब फिश भी बर्ड को देख सकता है, बर्ड भी किसको देख सकती है? फिशेस को। है ना। फिश भी बर्ड को देख सकता है और फिश भी बर्ड को देख सकती है।
अब ध्यान से देखना, दोनों को कैसे दिखेंगे। अभी इंटरफेस तो ये है ना, क्योंकि इससे ऊपर वाला मीडियम कैसा हो जाएगा, एयर, नीचे वाला क्या हो जाएगा, Water. वाटर। अब पहले किसको देखें, फिश देख रही है, चलो पहले देखते हैं बर्ड अगर फिश को देखे। तो अगर बर्ड फिश को देख रहा है तो कहां से लाइट रे निकलेंगी पहले, सर एयर से वाटर में जाएंगी। एयर से वाटर में जाएगी, क्यों, क्योंकि बर्ड फिश को देख रहा है। Yes, मैं sir. अगर कॉइन को देख रहा था तो लाइट रे कहां से निकल रही थी, Point से. पॉइंट से, Point मतलब से। वाटर से एयर बर्ड को फिश को देख रहा है तो लाइट रेज कहां से निकलेंगी, बर्ड से। जिसको Fish तुम से, देख fish रहे हो। से। Yes, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइट रे निकलेंगी नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा कि कहां से आएंगी, ऐसे बोलो। जिसको तुम देख रहे हो वहां से ही आएंगी। अगर मैं इस पेन को देख रहा हूँ तो लाइट रे कहां से आ रही होगी, इस पेन से आ रही होगी। मैं उस पलंग को देख रहा हूँ तो उस पलंग से लाइट रे आ रही होगी। अगर बर्ड फिश को देख रहा है तो लाइट रे कहां से आ रही होगी, फिश से आ रही होगी। किसके पास, बर्ड के पास। लाइट रे वाटर से निकल के एयर वाली साइड आ रही होंगी, तो फिश से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, बर्ड के पास। तो समझो फिश से ऐसे निकलेंगी कुछ, राइट, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और जहां से टकराई है वहां पर क्या, जिस पॉइंट पे टकराई है वहां पर क्या खींच देता हूँ, एक नॉर्मल। दोनों साइड खींच दिया मैंने फटाफट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है एग्जाम्पल। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इस रेस को जाना तो कैसा चाहिए था, बिल्कुल सीधा। स्ट्रेट। लेकिन क्योंकि कैसे जा रही हैं, डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयरर। से रेयर, तो कैसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा सा दूर बेंड होंगी सर, यहाँ से थोड़ा सा दूर बेंड होगा। क्लियर है, Yes, sir. यस सर। तो अब इनको खींच दो। अब फिश चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो बर्ड कहाँ दिखेगी, बर्ड की बर्ड को फिश कहाँ दिखेगी, थोड़ी सी ऊपर। पीछे, यहाँ से खींचो तो कहाँ दिखेगी, कुछ यहाँ दिख रहा है क्या सबको, Yes, sir. यस यहाँ सर। यहाँ, तो यहाँ हमें दिखेगा फिश। थोड़ा सा ऊपर दिखेगा या थोड़ा सा नीचे, सर थोड़ा सा ऊपर। रियल डेप्थ डी, और ये क्या हो जाएगा, डी अपेरेंट, राइट। ठीक है, फॉर्मूला वही। अब बात करते हैं दूसरा केस की। दूसरे केस में क्या होगा, सर बर्ड नीचे दिखेगा फिश को। फिश किसको देख रही होगी, बर्ड को। बर्ड को। तो अगेन अब लाइट रेज कहां से निकलेंगी, कहां से आएंगी, बर्ड से। एयर टू वाटर, बर्ड से आएंगी। तो बर्ड से निकलती होंगी कुछ ऐसे, क्लियर है, Yes, sir. यस सर। ये आ रही होंगी ऐसे। अब जानी तो ये भी क्या चाहिए थी, यहाँ क्या डालू सबसे पहले, तो नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ Incident. टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जानी तो कैसे चाहिए थी, बिल्कुल बन जाएगी. स्ट्रेट में, लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी, हाँ सर जी. टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा सर, टुवर्ड्स। अब इनको पीछे एक्सटेंड करो तो कुछ कहाँ दिख रहा होगा, पहले वाली पोजीशन से ऊपर दिख रहा होगा पोजीशन से। तो बर्ड को जो फिश को जो बर्ड दिखेगी वो थोड़ा सा कहाँ दिखेगा सर, ऊपर, थोड़ा सा कहाँ दिखेगा, ऊपर। यहाँ दिखेगा उसको बर्ड, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, इस पॉइंट पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है सर, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। तो मतलब सर जहाँ पे होगा वहां से ऊपर दिखाई देगा। हाँ, जहां से होगा वहां से ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो, जब मैं डेंसर से रेयर देख रहा हूं तो जहां है वहां से थोड़ा सा ऊपर ही दिखाई दे रहा था, रेयर से डेंसर में जहां है वहां से थोड़ा सा ऊपर दिखाई, नीचे दिखाई क्लियर है, ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ऊपर ही, दोनों केस में ऊपर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक केस में तुम नीचे देख रहे हो,
है ना। एक केस में तुम कहाँ देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो। क्लियर है। अगर अब बर्ड फिश को देखेगा तो फिश अगर 10 पर है तो 10 की जगह 7 पर, 7.5 पर ऐसे दिखेगी। अगर फिश बर्ड को देख रही है तो फिश को जो बर्ड अगर 7 पे था वो 10 पर या 10.5 पर ऐसे दिखेगा। क्लियर है। थोड़ा सा और ऊपर यस सर। दोनों केस में ऊपर दिखेगा, लेकिन तुम ऊपर और नीचे देख रहे हो तो फर्क है ना। अब फिश है तो फिश भी अपनी जगह से थोड़ी सी ऊपर दिख रही है, बर्ड है तो बर्ड भी अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। क्लियर है सबको। फॉर्मूला दोनों केस में sir. सेम लगेगा सर। अभी भी नहीं आ रही आवाज अवंतिका? अवंतिका मेरी आवाज आ रही है? अवंतिका मेरी आवाज आ रही है आपको? आपके वहां नेटवर्क इशू है फिर बच्चे? कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है उतना देख लो, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। हाँ, तो याद रखो फिश को जो बर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर, बर्ड को फिश भी थोड़ा सा ऊपर, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, डी अपेरेंट बाय डी इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। आइए ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें हालांकि एक क्वेश्चन और भी बनता है वेलोसिटी वाला, वो हमने अभी नहीं डाला। ये आप अपने अवंती के मॉड्यूल्स में भी चेक कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, पर हमने वेलोसिटी वाला क्वेश्चन अभी नहीं डाला क्योंकि वेलोसिटी वाला कंसेप्ट अभी हमने किया नहीं, सिर्फ इसी वजह से। आओ पहले 4 क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ? अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड। बर्ड, अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड। बर्ड की अपेरेंट हाइट तो मतलब कौन किसको देख रहेगा पहले केस में? फिश बर्ड को देखेगी। फिश बर्ड को देखेगी तो लाइट रे कहाँ से जाएंगी? वाटर से एयर। अगर फिश बर्ड को देख रही है तो लाइट रे कहाँ से जाएगी? बर्ड से। बर्ड, जिसको हम ध्यान से रखो, जिसको हम देख रहे हैं वहां से निकलेंगी। तो कहाँ किसको देख रहे हैं अब? बर्ड को। लाइट रेस कहाँ से आएंगी? बर्ड से आएंगी। अगर मैं फिश को देखूंगा तो लाइट रेस कहाँ से आएंगी? फिश से आएंगी। तो अब अगर बर्ड को देख रहा हूं तो बर्ड से आएंगी, तो म्यू वन जो होगा वो बर्ड वाला लेंगे, यानी एयर वाला लेंगे। क्लियर है सबको? अगर फिश को देख रहे होंगे तो म्यू वन कौन सा लेंगे? अगर फिश को देख रहा हूँ तो कौन सा लेंगे म्यू वन? सोचो, जिसको हम देख रहे हैं वही वाला म्यू वन। अब मैं किसको देख रहा था? अगर मैं फिश को देख रहा हूँ तो मतलब मैं कहाँ देख रहा हूँ? नीचे। पानी में। पानी से, और लाइट रेस भी कहाँ से आएंगी? पानी से आएंगी, तो म्यू वन पानी वाला लेंगे। अगर मैं बर्ड को देख रहा हूँ तो लाइट रेस कहाँ से आ रही होंगी? बर्ड से। एयर से, यानी है ना। तो म्यू वन भी क्या लेंगे? एयर वाला। करोगे, ट्राई करोगे एक बारी अभी के लिए? यस सर। वैसे ही आंसर आया, चलो देखते हैं वैसे ही। अभी तक देखते हैं, पहले यहाँ तक क्लियर है सबको क्वेश्चन जो मैंने बोली है बात? म्यू वन कौन सा लेंगे? जहाँ से लाइट रेज आ रही होंगी, और आ कहाँ से रही होंगी? जिसको हम देख रहे हैं। अगर फिश को देख रहे हैं तो लाइट रेज कहाँ से आ रही होंगी? फिश से। फिश से तो आ रही होंगी, और कौन से मीडियम से आ रही होंगी? वाटर। वाटर से। वाटर का हो जाएगा। अगर मैं बर्ड को देख रहा हूँ तो लाइट रेज कहाँ से आ रही होंगी? एयर से। ट्राई करो फटाफट अब। सर 84 है आंसर। चलो देखते हैं क्या है तुम्हारा। 84। सिर्फ फर्स्ट पार्ट का पूछ रहा हूँ। 84। ये चलो 84 ठीक सेंटीमीटर। है, चेक करते हैं अभी सर सब मेरा कर भी ले। यही है। चलो चेक करते हैं, करो पहले ट्राई करो सब, बाकी सब कर देना जिसका भी क्लियर हो जाए।
चलो भाई ट्राई करते हैं। क्या क्या है सबका? बस जिसने 2 का तो आंसर आ गया था, बाकी सबका सर 48 आया मेरा। 48। ठीक है, याद रखना जो भी हाइट है वो हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? इंटरफेस से। कहाँ से? इंटरफेस से। चलिए 48 किसका आया? हैंड रेस करना। ठीक, चलिए देखो पहले केस में बर्ड को, पहले केस तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, डी अपेरेंट बाय डी इज इक्वल टू म्यू म्यू। तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो डी अपेरेंट निकालना है, डी एक्चुअल कितना है बर्ड का? 36 इंटरफेस से देखना है ना, कितना है? 36 76 76 72 नहीं 36। कहां से देख रहे हो? इंटरफेस से बर्ड की हाइट 36। म्यू टू बात की बात है, पहले म्यू वन देखते हैं। म्यू वन जहां से राइट रेज आ रही होंगी, अगर बर्ड को देख रहा हूं तो बर्ड से आ रही है, मतलब म्यू वन क्या होगा? 1 और म्यू टू क्या हो जाएगा? 4/3 4/3। तो डी अपेरेंट कितना आ गया बच्चों? 4/3 इंटू 36। ये 12 चौक 48, कितना आ गया? 48 तो सानवी का था क्या 48 या किसका था? अभी किसने हैंड रेस किया था? वशिष। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। याद रखना जब तक उसने हाइट वगैरह पूछा है, डेप्थ वगैरह पूछा है, हमेशा कहां से लेंगे? अपेरेंट डेप्थ। कईयों ने बर्ड से, फिश से ही ले ली होगी 72, है ना? ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर है? बोलो सबको। यस चल सर। सेकंड केस में बताओ सब। सेकंड केस निकालो फटाफट, अब सब निकालो सेकंड केस। क्या पूछा है सेकंड केस में? अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश फिश। तो मुझे एक बात बताओ, अब राइट रेस कहां से आ रही होंगी? सर फिश से। फिश से। तो म्यू वन किसका लेंगे? वाटर का या एयर का? वाटर का लेंगे। वाटर का। जहां से लाइट रेज आ रही होंगी वही तो म्यू वन है, तो कहां से लेंगे? वाटर का। जिसको तुम देख रहे हो वही म्यू वन है। क्या कह रहे हो? 27 आया। 7। चलो देखते हैं, बाकी सब करो ट्राई, फिर देखते हैं। करो, 1 मिनट है सबके पास और सबका आंसर चाहिए इस बार। देखते हैं किस किस का क्या है। हैंड रेस कर देना जिसका हो जाए। 1 मिनट है सिर्फ। चलिए भाई, क्या आया? 27 आ रहे हो क्या सब? मेरा 54 आया। फॉर्मूला तो वही है। चलो किसका 24 किसका है? हैंड रेस किसका? दीपिका। यस सर। चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। डी अपेरेंट कितना है सेकंड केस में? बताओ, निकालना है। यस सर। डी कितना है फिश से? 36 36। म्यू टू अब किसका लेंगे? म्यू टू बात की बात, पहले म्यू वन ले लेते हैं। म्यू वन किसका लेंगे? वाटर का।
देख रहे हो फिश का, तो क्या लोगे 4/, 4/3 यानी डिवाइड में है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और μ2 तो फिर क्या हो जाएगा 1। 1 यस सर। चलो, तो डी अपेरेंट इज इक्वल टू दिस टाइम, ये 4 9 हो जाएगा, तो 3, ये 9 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 27 27 तो इस केस में 27 आएगा बच्चे, क्या आएगा 27। क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से। यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो आराम से, किसी को कुछ पूछना है? सर और जिसको इसमें डी की वैल्यू हम 72 क्यों नहीं ले सकते? अभी बताऊंगा, थर्ड पार्ट में पता लग जाएगा, अभी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? क्योंकि लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि इंटरफेस से लेते हैं, कहां से लेते हैं सब कुछ? इंटरफेस से। तो अगर फिश की भी डेप्थ ले रहे हो तो इंटरफेस से ले लोगे। इंटरफेस मतलब जो बाउंड्री होती है मीडियम की, ये वाली। तो यहां से देखो फिश की डेप्थ कितनी है, 36। तो हाइट भी कितनी है बर्ड की? 36। क्लियर है? यस सर। इंटरफेस से लेंगे। थर्ड केस में तुम्हें पता लग जाएगा। देखो थर्ड केस में वो क्या पूछ रहा है, तुमने देखा अब बर्ड भी कहाँ दिखेगा सर? बर्ड कितनी ऊंची दिख रहा है अपने से? अपेरेंट उसकी कितनी है? 48। एक्चुअल में 36 है, दिखेगा कहाँ? 48 और वो भी कहाँ से? इंटरफेस से 48। तो यहाँ पर एक्चुअल बर्ड तुम्हें दिख रहा हो, यहाँ पर तुम्हें बर्ड दिख रहा होगा, है ना? और फिश कहाँ दिख रही होगी एक्चुअल में? है तो 27 पर, सॉरी है तो 36 पर, और दिख रही होगी 27। थोड़ा सा ऊपर दिख रही होगी यहाँ। तो ये डिस्टेंस किसका हो जाएगा? फिश का अपेरेंट। किसका? फिश का अपेरेंट। और ये किसका अपेरेंट है? बर्ड का अपेरेंट। ये बर्ड का और ये फिश का। ठीक है, क्लियर है? अब मेरे को पूछो, क्या पूछा है कि बताओ बर्ड फिश को कितनी ऊंची दिखेगा, कितने डिस्टेंस पर दिखेगा? कितनी ऊंची नहीं, कितने डिस्टेंस पर दिखेगा। अब बर्ड को देख रहे हो, लेकिन किससे देख रहे हो? फिश से। फिश से। तो फिश से बर्ड का डिस्टेंस पूछा हुआ है, तुमसे पूछा है फिश से बर्ड कितनी दूर, फिश को बर्ड कितनी दूर दिखेगा। तो कहां से मेजर करोगे? अब फिश से मेजर करोगे किसको? बर्ड को। तो फिश से बर्ड देखो कितनी दूर है, एक्चुअल वाली फिश से। एक्चुअल वाली फिश 72 48 प्लस 36 48 प्लस 36। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखो, अगर आप किसको देख रहे हो? फिश को देख रहे हो ना, या बर्ड को देख रहे हो? देखो बर्ड को। बर्ड को देख रहे हो। तो एक बार इसको हटा देते हैं। अब बर्ड को देखने वाली है फिश, तो फिश को वैसे तो 36 पर है बर्ड, लेकिन दिख कहाँ पे रहा है? 48। तो यहां से तो 48 पे तो दिखेगा ही दिखेगा, और यहां से भी तो डिस्टेंस मेजर करो, कितना है? 36। और 48 पर उसको दिख रहा है हाइट पर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 84। मैं इसे लिख दूं, अगर यहाँ पर लिखूं नेक्स्ट लाइन में, हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ फिश, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम बर्ड, ऐसा लिखूं क्या? क्लियर है? हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश। वेरी गुड। डिस्टेंस ऑफ, कौन देख रहा है किसको? बर्ड को देख रही है देख बर्ड रहा है को। फिश। तो फिश को बर्ड से दिखे या? देखो इसमें क्वेश्चन में देखो, बर्ड अपीयर टू द फिश, बर्ड अपीयर टू द फिश। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, बर्ड अपीयर, तो डिस्टेंस ऑफ अपेरेंट बर्ड, क्या बोलूंगा? स्पेलिंग भी गलत। डिस्टेंस ऑफ अपेरेंट बर्ड फ्रॉम द फिश। फ्रॉम फिश कितना है सर? 36 तो फिश से वैसे ही था, प्लस कितना है? 48। कितना हो गया? 84। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। लेकिन में इसका उल्टा पूछा, व्हाट डिस्टेंस फिश अपीयर टू द बर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ध्यान से पहले तो लिख लो इसको अच्छे से, डिस्टेंस ऑफ अपेरेंट फिश फ्रॉम बर्ड। क्लियर है? अब ये कैसे लिखोगे? अब अपेरेंट फिश है, तो अपेरेंट फिश पहले बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी ऊपर थी, कितने पर? 27। लेकिन अब बर्ड तो रियल है ना, बर्ड तो रियल वाला ही देखेगा, इसको हटा दो,
अब बताओ कितने पर दिखेगी? 63 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर। देखो 36 तो ये था ही, और साथ में क्या ऐड हो जाएगा? और 27 27। तो क्या लिखोगे? 36 प्लस 27, तो कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। 63। देख, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर कुछ भी हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो, रखो मत उसको कि घर जाके देख लूंगी, ये सब कुछ नहीं। अभी किसी को डाउट है तो पूछो। कैसे अपेरेंट आया, क्या रियल है, सब कुछ। 1 मिनट है तुम्हारे पास, देख लो, वरना मैं पूछूंगा फिर किसी ना किसी से। जिया ने भी आंसर दे रखा है 8436, वेरी गुड। प्रीशु भी वेरी गुड, वैदे ही वेरी गुड। बाकी सबको क्लियर है? यस सर पलक क्लियर है बच्चे आपको? यस सर। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या क्लियर है? ऐश्वर्या चौधरी क्लास में नहीं हो बच्चे? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। आंचल क्लियर है? अंकिता, अंकु क्लियर है बच्चे आपको? गुंजन क्लियर है? मैं उन्हीं बच्चों का नाम ले रहा हूं जो पिछली बार, हाँ गुंजन का आ गया, वेरी गुड आंचल। जिया क्लियर है? यस सर। दीपिका आपको क्लियर है? यस सर। और नैन्सी, प्रीशु क्लियर है? यस सर। प्रीशु तो हो गया, नैन्सी, नैन्सी, साक्षी, सानिया, यस सर ठीक है। सानिया, इसमें अपेरेंट हाइट कितनी आई है बर्ड की? 48 48, वेरी गुड। ठीक, अपेरेंट हाइट कहाँ से मेजर करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस से। कहाँ से? इंटरफेस। तो ये सब आ गया हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन है स्लैब के ऊपर। कैसा सर? स्लैब के ऊपर। देखो, ये हमारे पास मान लो एक स्लैब है। क्या है? स्लैब। और सिंपल ही रख देते हैं स्लैब। अब इसकी एक लाइन ऑफ एक्सिस बता देते हैं सिंपल। ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे यहाँ पर तो क्या पड़ा है? मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है। यहाँ पर क्या पड़ा है? ऑब्जेक्ट पड़ा है सर। और अब इसको मैं यहां से देख रहा हूँ, दिख रहा है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी देख सकता हूँ। क्लियर है सबको? सर यहाँ से भी, कहीं से। तो कहाँ, अगर ये डिस्टेंस एक्चुअल में है x, तो क्या मेरे को स्लैब के उस पार से ही x डिस्टेंस पर ही दिखेगा क्या? हाँ या ना? नो सर। क्या लगता है आप लोगों को? नो। एक ने बोला नो, बाकी बाकी नो सर वही। कोई यस वाला है कि हाँ सर वही दिखेगा? कोई भी? चलो देखते हैं। सर अगर सर नॉर्मल से देखेंगे तो दिखेगा वहां पे। चलो ये भी देख लेंगे। अभी हमने इन चीजों को आंसर नहीं दिया ना, हमने ग्लास स्लैब में इसका आंसर दिया ना, यहाँ पर ना वाटर वाले में ना इस वाले में। इसको हम आगे करेंगे, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर जब। ठीक है, तुम्हारी बात अभी तक बिल्कुल कि नॉर्मल में देखेंगे तो नहीं दिखना चाहिए, है ना? अब लेकिन अगर देखो, मैं इसको साइड से देख रहा हूँ, अभी तो कैसे देख रहे हैं? साइड से। तो सर लाइट रेस कहाँ से आएंगी पहले तो ये बताओ। ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ जाएंगी, ठीक है। अब ये एयर है, यहाँ पर अंदर क्या है सर? ग्लास है, और बाहर फिर से क्या है? एयर। तो यहाँ लाइट रे गई, तो यहाँ पर जब जहां पे टकराएंगी वहां पर क्या डालूंगा? एक
नॉर्मल नॉर्मल कैसा लगेगा? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये स्लैब कैसी है, वर्टिकल पड़ा है ये वाली साइड। तो ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था? नॉर्मल के साथ बिल्कुल अंदर सीधा, लेकिन कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स या वे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर गया तो कैसा बेंड हो जाएगा? थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना को ऐसे चाहिए था, थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर टकराएंगी तो यहाँ पर भी क्या डालना पड़ेगा? एक नॉर्मल नॉर्मल डालना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो। सर मैं सीधा इसको दिखा देता हूँ। ये गई थी, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ये नॉर्मल डाला मैंने, थोड़ा सा ये जाना ऐसे चाहिए था, थोड़ा सा बेंड होके गई ऐसे, थोड़ा सा ही दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर फिर से क्या डालूंगा? एक नॉर्मल अब ये कैसा बेंड हो जाएगी? थोड़ा सा अवे या टुवर्ड्स? अवे फ्रॉम द नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी दूर चली जाएगी, ऐसा कुछ, हाँ या ना? ऐसी क्या? बोलो। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। सर देखो, समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात। ऊपर क्यों नहीं गई लाइट रे, यही पूछ रहे जा रहे हो ना? यस सर, ऊपर ही जाएगी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। एक सेकेंड रुको, इसको ग्लास को लिखना जरूरी नहीं है। ये लाइट रे गई सर बिल्कुल सीधी, तुम ये देखो ना, ये लाइट रे बिल्कुल सीधी गई। हम इसको रेड से दिखा देते ताकि साफ साफ दिखे। दिख रहा है? अब ये मैंने नॉर्मल डाला यहाँ पर, तो ये जानी तो कैसे चाहिए थी सर? बिल्कुल सीधी, लेकिन गई क्या? नहीं सर, थोड़ी सी क्या हो गई सर? बेंड टुवर्ड्स या अवे? टुवर्ड्स। गई ऐसे जाएगी क्या? हाँ या ना? यस सर, हाँ या ना? बोलो। यस यस सर, अब कैसे जाएगी सर? यहाँ पर फिर से मैं क्या डाल दूं? अगर नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल डाल दूं तो अब इसको कैसे जाना चाहिए सर? जैसे आई है ये वैसे की वैसे निकलनी चाहिए थी। हालांकि ये जो लाइट रे आई थी वो थोड़ा सा बेंड कर दी थी, ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ा सा ऐसे जानी चाहिए थी, या ऐसे जानी चाहिए थी। कैसे जानी चाहिए थी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जानते। अब वे कैसा होता है? नॉर्मल ये से बेंड सिंपल अगर मैं होकर बना के दिखाऊं, देखो, ये ऐसे आई, ये ऑब्जेक्ट रे से लाइट रे आई, एक तो नॉर्मल जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल तो जाएगी ना, बिल्कुल ये वाली नॉर्मल जाएगी। अभी आप लोगों ने बताया वो कैसी जाएगी सर? बिल्कुल परपेंडिकुलर, और वैसे की वैसे वापस भी आ जाएगी, है ना? वापस तो क्या आएगी वैसे, बस अनडेविएटेड चली जाएगी। ठीक है, ये लाइट रे गई थी ऐसे, नॉर्मल तुमने बनाया था ऐसे, और तुमने कहा था इसको अवे फ्रॉम द बॉडी बेंड होगी या टुवर्ड था? तुमने बोला था टुवर्ड, है ना? टुवर्ड्स। तो ये जानी ऐसे चाहिए थी, थोड़ी सी इस तरफ बेंड हो जाएगी, है ना? ऐसा ही कुछ, यस सर, पक्का? चलो ठीक है। अब यहां पर फिर नॉर्मल डालोगे तो फिर से कैसा लगेगा सर? ऐसा कुछ, बोलो। यस सर, बोलो तो सही। हाँ, तो अब ये कैसी जानी चाहिए थी सर? बिल्कुल सीधी, लेकिन अब फिर से कैसी चली जाएगी? थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल के पास आने का मतलब इधर आएगी, लेकिन अब इससे दूर जानी चाहिए, क्योंकि अब कैसे जा रही है? नॉर्मल से दूर, कुछ ऐसे ही जाएगी कुछ। मैंने ज्यादा इसीलिए दिखाई है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, तुम थोड़ा सा कम भी दिखा देना, लेकिन जाएगी कैसे? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे दिखा दो। क्लियर है? आंखें मेरी अगर यहां से देख रही हैं इसको, तो उसको तो क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है, तो वो इसको पीछे मिला के देखेगी, पीछे 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 पीछे, तो उसको कहां दिखेगा? ऑब्जेक्ट यहां से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट में कितना कुछ शिफ्ट हुआ है क्या? ऑब्जेक्ट था तो यहाँ, सर, लेकिन दिखेगा उसको यहाँ, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का शिफ्ट। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर, देख लो, दोबारा कहोगे मैं दोबारा डायग्राम बना दूंगा। दोबारा बनाऊं क्या? बोलो। नो सर, देख लो, ऑब्जेक्ट मैं दोबारा से ट्रेस कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट था, ये लाइट रे गई, ये जानी जैसी चाहिए थी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, उसके बाद कैसे बेंड हुई? अवे फ्रॉम। पीछे जाके देखा तो लाइट रे यहाँ पर कुछ मिल रही थी, तो इसका मतलब लाइट रे यहाँ से आ रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में लाइट रे यहाँ से आ रही थी। तो ये पीछे वाला तो रियल है, और आगे वाला कैसा है? उसका सीम हो रहा है, मतलब अपेरेंट है। कैसा है?
अपेरेंट है। तो अब मैं क्या लिखूं इसमें बताओ, शिफ्ट कितना हुआ ये भी तो पता होना चाहिए या नहीं। Yes, sir. इसके दो फॉर्मूले होते हैं, अब हम तो एक ही लर्न करेंगे। कैसे, देखो जो शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट उसको कैसे निकालते हैं, वो होता है सर टी इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग्स डिवाइडेड बाय म्यू, यानी स्लैब का। क्लियर है। अब ये टी क्या है, Yes, sir. टी होता है बच्चों थिकनेस। टी क्या होता है, थिकनेस। Thickness of slab. म्यू ऑफ सराउंडिंग मतलब स्लैब के आसपास का जो एरिया है वो सराउंडिंग कैसी है यहाँ पर, एयर। तो इस केस में म्यू एयर हो जाएगा। अगर, और म्यू स्लैब का तुम्हें पता ही है ग्लास का कितना होता है, 3/4 यानी 1.5। अगर सराउंडिंग कैसी है, एयर है, इफ सराउंडिंग इज Air. एयर, तो अब शिफ्ट कैसे निकालूंगा, टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग क्या है, एयर, और एयर का म्यू कितना होता है, 3/2 One. एयर 1, और स्लैब का तो तुम्हें पता ही है 3/2। तो इसको ऐसे लिख दो, म्यू ऑफ स्लैब। तो अगर एयर है तो क्या है फॉर्मूला, टी इंटू 1 माइनस 1/म्यू। अगर कोई और है तो क्या लगाना पड़ेगा, टी इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग बाय म्यू ऑफ स्लैब। मैं चाहता हूं सिर्फ यही लर्न कर लो, एयर है तो ये म्यू सराउंडिंग की जगह क्या पुट कर देना, बस क्या पुट कर दोगे, म्यू सराउंडिंग की जगह 1। अगर एयर है तुम ऊपर वाला ही लर्न कर लो, नीचे वाले की लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू ऑफ स्लैब। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट था कितने पर था पहले, 10 सेंटीमीटर पर, कितने पर, 10 सेंटीमीटर पर, और टी तुम्हें दे रखा है मान लो 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ शिफ्ट कितना होगा, बता सकते हो क्या। Yes, sir. पहले कितने पर दिख रहा था, एक्चुअल कितना है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, 10 सेंटीमीटर पर, और तुमको मुझे बताना है कि कितना शिफ्ट आया। Sir, 2 centimeter. चेक करो, एक का आंसर आया 2, बाकी सबका बताओ क्या आ रहा है। Sir, 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर। चेक करते हैं, चलिए देखिए, सिंपल शिफ्ट निकालने का तरीका क्या है सर, टी क्या है, 6, Thickness. 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग क्या है, अभी एयर तो उसकी जगह तो 1, स्लैब का क्या होता है 3/2, 2 के भी डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर नीचे। तो 1 माइनस 2/3 क्या होता है, 3 माइनस 2/3 यानी 1/3 और 2 आ जाएगा। 6, तो शिफ्ट कितना आ जाएगा 2। तो अब ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ, 2 सेंटीमीटर, यानी कितने पर दिखेगा मुझे, पहले जो 10 पर दिख रहा था वो कितने 8 पर दिखेगा, centimeter. 8 पर। क्लियर है क्या सबको। Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, ये तो आसान चीज थी, क्वेश्चन ऐसा आएगा। अब स्लैब के साथ साथ मैंने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया। क्या रख दिया, मिरर। मिरर रख दिया। और ये कैसा मिरर है, Convex है ये. कैसा है, कनकेव है। बाहर वाली साइड पॉलिश है और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है ना। तो कनकेव मिरर है सर। अब देखो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, दिख रहा है सबको, Yes, sir. एयर वाली साइड, एयर वाली साइड। ऑब्जेक्ट मेरा एयर वाली साइड पड़ा है। अब एयर से ऑब्जेक्ट जा रहा होगा स्लैब से, स्लैब की तरफ कहाँ टकरा रहा होगा, मिरर पर। उसकी रेज, ऑब्जेक्ट तो खुद नहीं जा रहा ना, उसकी क्या जा रही है, रेज। Raise. अब ऑब्जेक्ट की जब रेज मिरर से बनाएगी तो कोई कहीं ना कहीं उसकी क्या बनेगी सर, इमेज भी बनेगी। तो तुमने वही पूछा है कि फाइनल इमेज का क्या बताओ, डिस्टेंस, यानी किसकी वैल्यू बतानी है, v की। इमेज का डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो, v से। तो v की ही वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, v की वैल्यू। कैसे बताओगे बताओ, सोचो थोड़ा सा, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले में हिंट देंगे, होमवर्क में होगा वो।
क्या निकालना है तुमको, ये तो बता दो मुझे, क्या निकालना है? डिस्टेंस किसका? इमेज इमेज। तो पहले तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तुम्हें दे क्या रखा है? और इमेज तो कौन बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मिरर बनाएगी, है ना। तो मिरर के बारे में इमेज अगर निकालना है मेरे को, तो मेरे को दे क्या रखा है? आर दे रखा है, कितना? 20 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ भी हो गई कितनी? 10 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितनी दूर है? 21 सेंटीमीटर। तो क्या एफ दे रखा है, यू दे रखा है, क्या वी आ नहीं सकता क्या? कौन से फॉर्मूले से? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। राइट, क्लियर है सबको? यस सर। बट ऐसा होता तो ये रिफ्लेक्शन में ही ना पढ़ लेते हम। यस सर। लेकिन इसके अंदर बीच में क्या डाला हुआ है? स्लैब। ग्लास स्लैब। स्लैब। स्लैब किसको अफेक्ट करेगी? स्लैब अफेक्ट करती है इसकी इमेज, ऑब्जेक्ट को। देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है 21 सेंटीमीटर पर, ऐसा है नहीं, क्योंकि स्लैब उसको थोड़ा सा क्या कर देगी, अपनी जगह से शिफ्ट करके दिखाएगी, अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखाएगी। क्योंकि स्लैब का काम क्या है? वो क्या कर देती है? उसको शिफ्ट। असली में नहीं करती, ऐसा दिखता है कि वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ पड़ा है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ पड़ा है। अब वो शिफ्ट निकाल नहीं सकते क्या हम? एक्चुअल में मिरर को लग रहा था कि 21 सेंट, एक्चुअल में तो 21 सेंटीमीटर पे है। क्या मिरर को भी 21 सेंटीमीटर पे दिखेगा क्या ऑब्जेक्ट? ये ऐसा लग रहा होगा मिरर के सामने कि 21 सेंटीमीटर पे है? नहीं सर, वो थोड़ा सा शिफ्ट होके दिखेगा। कैसे सर? कितना शिफ्ट होगा? शिफ्ट का फॉर्मूला तो पता है हमें, कितना? T into 1 minus। अब R वाला तो क्लियर है, तो क्या लिख दोगे? 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। चेक करते हैं। 1 बाय न्यू। टी की वैल्यू कितनी है? देखो थिकनेस 3 सेंटीमीटर। 1 माइनस 1 बाय म्यू की जगह क्या लिख सकते हो फिर से? 3/2, यानी वो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2/3। तो ये 3 इंटू अंदर क्या आ जाएगा इसको सोल्व करके? 1/3। तो शिफ्ट कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और ये +1 आया। +1 का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में रेज है उसी डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है वो कौन सी तरफ जा रही है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। तो शिफ्ट भी कौन सी डायरेक्शन में हुआ है? मतलब लेफ्ट साइड। तो जो 21 पर दिख रहा था वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो अब 20 कितने पे। पर दिखेगा? 20 पे। 20 पे। तो यानी अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 21 ना होकर क्या हो जाएगा? बस 20 से। 20। और अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, आर भी इसका 20 सेंटीमीटर पे है, मतलब सर ऑब्जेक्ट 20 पर, आर का मतलब क्या है? किस चीज की वैल्यू होती है? आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, यानी वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट भी 20 पर है, यानी ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पड़ा है? सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है? कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, क्योंकि अनडेविएटेड जाती है वहां से रेज। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो डेविएट अपने पाथ से नहीं होती। अपने पाथ से डेविएट ना होने का मतलब वो रीट्रेस कर देती है। तो इधर से ही वापस से रीट्रेस होके वापस वहीं आ जाएगी। तो इमेज भी कहाँ बनेगी? जहां पर मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी। या मैं ऐसे ना बोल के मैं बोलूं, जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है वहीं पर मेरी क्या बनेगी? इमेज। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, इसका मतलब इमेज यहां बनेगी। लेकिन इमेज भी तो वापस से क्या होगी? देखो इसकी जब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया है उसने, तो इमेज को भी ग्लास स्लैब क्या करेगी? थोड़ा सा शिफ्ट करेगी। और तुम्हें पता है ग्लास स्लैब कितना शिफ्ट कर रही है इस केस में? 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर शिफ्ट किया तो ऑब्जेक्ट आ गया कितने पर? 20 पर। अब 20 पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बन रही है? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 20 पर। लेकिन फिर से ऑब्जेक्ट जो स्लैब है वो इमेज को भी कितना शिफ्ट कर देगी फिर से? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर प्लस का है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में करेगी? जिस डायरेक्शन में रेज है। और इमेज की रेज तो टकरा कर कहाँ आ रही होती है? कौन सी तरफ आएंगी? मिरर की लेफ्ट तरफ। या राइट? लेफ्ट या राइट?
राइट की तरफ। तो राइट राइट पे अब इमेज बननी तो यहाँ चाहिए थी, लेकिन बनेगी थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर आगे, यानी कितने सेंटीमीटर पर? 21 21 सेंटीमीटर। तो जहां पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वहीं पर क्या बन जाएगी? एक्चुअल इमेज। इमेज बन जाएगी। क्लियर है सबको ये बात? यस So एक बार तो उसने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया, दूसरी बार किसको शिफ्ट किया? इमेज को इमेज इमेज। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पहले शिफ्ट कर दिया 20 पर, तो इमेज भी 20 पर बनी, लेकिन इमेज को फिर से शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, कितने पर आ गई फिर से वापस वो? 21। तो देख लो यहाँ पर, ये देखो, object is at the center of curvature of hence light rays will retrace and image will be formed at the object itself. itself. क्लियर है? Yes sir. ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। इमेज बन तो 20 पर रही थी, लेकिन ग्लास ने शिफ्ट करके वापस से कहा बना दी 21। ठीक है, तो 2 बार शिफ्टिंग हो रही है। ये बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? Yes. सर इमेज की शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई लेफ्ट साइड? हुई तो है, लेफ्ट साइड नहीं, जिस डायरेक्शन हमने पॉजिटिव किसको बोला था? जिस डायरेक्शन में हमारी रेज आ रही होती है। तो इमेज की रेज तो वो रिफ्लेक्टेड वाली होती हैं, जो टकरा कर वापिस आती हैं। तो टकरा कर वापिस कौन सी तरफ आ रही है लाइट रेज? देखो, लेफ्ट या राइट? राइट। हमारा +1 आया है शिफ्ट, तो +1 का मतलब जिस डायरेक्शन में रेज है, और रेज कहाँ है? राइट की तरफ इस केस में। तो +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? राइट की तरफ। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे उस केस में लाइट रेज कहाँ जा रही थी? लेफ्ट की तरफ। +1 का मतलब जिस डायरेक्शन में रेज है, तो अब शिफ्ट भी कहाँ होगा? लेफ्ट की तरफ। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मान लो आंसर आ जाता, ऑब्जेक्ट का आंसर आ जाता -1, तो ऑब्जेक्ट की रेज तो जा रही थी लेफ्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट होता? थोड़ा सा राइट की तरफ। कहाँ? क्योंकि अब आंसर क्या है? माइनस आया है। तो ऑब्जेक्ट की रेज अगर लेफ्ट जा रही है तो -1 का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइट। और अब समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ये दोबारा बताऊं? बताओ Yes, बताओ, sir. दोबारा बताऊं क्या? No sir. नो सर। देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज निकल रही है और शिफ्ट मैंने निकाल दिया, ग्लास स्लैब से आया मेरा -2। कितना आया? -2। तो ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट से रेज कहां जा रही है? देखो कौन सी तरफ? देखो, लेफ्ट या राइट? एरो को देखो कहां जा रही है? सर लेफ्ट। लेफ्ट जा रही है। तो लेफ्ट वाली पॉजिटिव, लेकिन मेरी शिफ्ट आई है, शिफ्ट कैसे आई है? -2। -2। तो नहीं यानी -2। डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट या राइट? राइट। और मान लो +2 आ रहा होता तो शिफ्ट कहाँ होता? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। अगर मान लो ये मेरी स्लैब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब शिफ्ट आई है मान लो, तो रेज ऐसी जाएंगी। अब तो अब शिफ्ट आई है मान लो -3, तो अब बताओ शिफ्ट कहाँ होगा? लेफ्ट या राइट? देख के बताओ। ऑब्जेक्ट से रेज भी तुम्हें पता चल रहा है, वो पॉजिटिव होता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की रेज जा रही है, या रेज जिस सर डायरेक्शन? लेफ्ट की तरफ जाएंगी। लेफ्ट की तरफ। क्यों? सब देखो भाई, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट से रेज कहाँ जा रही है बताना? राइट की तरफ। राइट। तो राइट वाली डायरेक्शन तो क्या हो गई सर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है वो पॉजिटिव, लेकिन शिफ्ट हो रहा है नेगेटिव में, तो शिफ्ट कहाँ आ रहा होगा? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की यानी तरफ। अगर शिफ्ट -3 है, पहले ऑब्जेक्ट मान लो 10 पर था, तो अब कहाँ दिखेगा? यहाँ। तो कितने पर दिखेगा? 7 पर। 13 पर। 7। 13 पर। और पीछे हो गया ना, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले स्लैब से कितनी दूर था? 10 पर। अब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, कितना? 3। तो कितने पर दिखेगा अब? 13 पर। क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल मान लो ये स्लैब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये कितने पर है? मान लो 15 सेंटीमीटर पर। अब लाइट रेज ऐसे जा रही होंगी, कौन सी तरफ? लेफ्ट की तरफ। तुम्हारा आंसर आया है मान लो शिफ्ट का -4। अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा तुम्हें? सर 19 सेंटीमीटर पे दिखेगा स्लैब से। बाकी सबको क्या लग रहा है? 11 या 19? सर 19। सर 11। बाकी सब 11। और बाकी सब देखो, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा इधर? पहले तो ये बताओ, जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है।
ऑब्जेक्ट जिस साइड मतलब रेज जा रही हो उधर पॉजिटिव। तो कौन सी तरफ जा रही है देखो ना, लेफ्ट मतलब Left जहाँ side. स्लैब पे कौन सी तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, लेकिन शिफ्ट तो आई है नेगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट हुआ है अपनी जगह से, 4 माइनस कदम पीछे. लेफ्ट की जगह कहाँ पर हुआ है, राइट पर, क्योंकि लेफ्ट पर होता तो शिफ्ट कहाँ होती, पॉजिटिव आती, लेकिन शिफ्ट नेगेटिव आई है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी शिफ्टिंग की, राइट डायरेक्शन। Right hand side. राइट हैंड साइड कितना, 4 और शिफ्ट हो गया, तो कितना आ गया अब, 19, 19. 90 क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है मेरे से पूछ लो, प्लीज पूछ लो। एक और एग्जांपल दूं क्या, तमन्ना, सुनिधि, शिवानी, दीपिका, सीमा, वैदेही, एक और Yes, example sir. क्या, क्लियर है? Yes, Yes, sir. यस सर का मतलब क्या, एक एग्जांपल चाहिए यस सर, ये क्लियर है वाला यस सर? Clear है Sir, वाला clear yes, है. sir. चलो फिर, अब जैसे ये क्वेश्चन है, लास्ट है ये, सिर्फ हिंट देंगे, एक पार्ट का हिंट देंगे, एक पार्ट बताएंगे। देखो अब इसमें 2 पार्ट दे देता हूं मैं, इसमें तो x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है, लास्ट में मैं दो क्वेश्चन दूंगा इसमें। एक फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, दूसरे में कितनी है, 20 सेंटीमीटर। देखो एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट O, दिख रहा है, यस सर ये ऑब्जेक्ट यस है, सर यहां पर ये मेरी क्या पड़ी है सर, स्लैब पड़ी है, ये स्लैब है, कितने थिकनेस की, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. और फोकल लेंथ दे रखी है कनकेव मिरर जो आगे पड़ा उसकी कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको पता है वैसे, 3/2, थिकनेस 30. मीटर। अब बताओ पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज का पोजीशन और नेचर बताओ, जब ये जो एक्स डिस्टेंस है उसकी वैल्यू पहले तो कितनी है, 5 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मैं तो वो 5 सेंटीमीटर वाला बता रहा हूँ, तुम घर से क्या करके आओगे, 20 सेंटीमीटर वाला। तो पहले देखते हैं एक्स की वैल्यू जब 5 सेंटीमीटर है तो इमेज बताते हैं। तो तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट एक्चुअल में वैसे कितने डिस्टेंस पर दिख रहा है कनकेव मिरर से, 32 सेंटीमीटर. की वैल्यू 32 होनी चाहिए, क्या होगी क्या, नो सर, सर ये ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट का 30 होगा सर, हो शिफ्ट हो जाएगा जाएगी किसके ना. कारण, स्लैब के कारण। वेरी गुड, तो बताओ पहले स्लैब के कारण कितना शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट में, क्या फॉर्मूला होता है, सेंटीमीटर. T into 1 minus surrounding mu म्यू surrounding upon mu बाय में म्यू ऑफ glass स्लैब, glass. है ना। यहाँ पर तो तुम्हें पता है सराउंडिंग क्या है, Air. एयर है, तो टी की वैल्यू कितनी है, और कोई नहीं है क्या क्लास में, टी की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर 1 माइनस सराउंडिंग का टी कितना है, यू कितना है, 1. 1, क्योंकि एयर है, और ग्लास का कितना है, 3/2. 3/2, यानी क्या हो जाएगा वो, 2/3। अब इसको सोल्व करके तुम्हें पिछली बार भी बताया था, अंदर आ जाएगा 1/3, 2 सेंटीमीटर ये जाएगा कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, तो शिफ्ट तो हो गई 2 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव, कैसी, पॉजिटिव 2, चाहे इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो, शिफ्ट कितना आएगा सर, पॉजिटिव 2, यानी जिस डायरेक्शन में रेज आ रही होंगी उसी में थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा। आओ अब पहले ऑब्जेक्ट देख रहे थे, 32 पर था ऑब्जेक्ट, कौन सी तरफ जा रही थी रेज, ऑब्जेक्ट से स्लैब की तरफ जाएंगी तो कहाँ जाएंगी बताना, Left. देखो तुम खुद देखो, स्लैब से ऑब्जेक्ट से रेज कहाँ जा रही होंगी, Right side. Right. राइट, तो राइट वाली डायरेक्शन तो क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव, और मेरा स्लैब का जो शिफ्ट आया वो भी पॉजिटिव, यानी राइट ही की तरफ क्या हो जाएगा, मेरा शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले जो 32 दिख रहा था अब कितना दिखेगा, राइट की तरफ ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाए 2 सेंटीमीटर और, तो अब कितना दिखेगा, 34 देखो सेंटीमीटर. राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, पास आ गया थोड़ा सा, तो पहले 32 था तो अब कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा 30. 30, तो म्यू यू कितना हो जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता है वी कितने, वी तो निकालना है तुम्हें, एफ तुम्हें दे रखा है सर कितना, V15 चेक करेंगे, वी निकालेंगे, एफ कितना दे रखा है, V17 हो जाएगा. चेक करते हैं बच्चे, चेक करते हैं, एफ कितना है, -10 -10, -10 सेंटीमीटर. यू फिर पॉजिटिव क्यों ले रहे हो, यू भी कैसा आना चाहिए,
Negative. क्योंकि कनकेव मिरर है। अभी बच्चे का आया 17, चेक करेंगे प्रीशु। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो आ जाओ। Yes, sir. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, U. तो f की जगह क्या लिख दूंगा? -1/10। v तो तुमने निकालना है, u की जगह क्या लिख रहा हूँ? -1/30। 30. -1/10 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो ये 30 एलसीएम, तो ये हो जाएगा -3 + 1 इज इक्वल टू 1/v। -3 + 1 कितना होता है? -2। 30 बाय -2 कितना आ जाएगा v? 15 Minus 15। 15. यही आ जाएगा क्या सबका? Yes, sir. yes लेकिन प्रीशु ने बोला कितना? 17। ऐसा 17। क्यों? 7. ऐसा क्यों? सर शिफ्ट हुई है ना 2 सेंटीमीटर, वो भी तो ले 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुई है, लेकिन अब कौन शिफ्ट हुआ है 2 सेंटीमीटर? इमेज। इमेज। और इमेज जो बनेगी, ध्यान से सुनना, इमेज जो बनेगी -15 पर बन रही थी, -15 पर पहले बन रही थी, अब उसी डायरेक्शन में और शिफ्ट हो जाएगी। कितनी? 2 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो क्या होना चाहिए? दूर हो जाएगी या पास आ जाएगी? पहले तो वो बताओ। अब ये कैसे पता लगेगा सर? -15 है कहाँ? ये डिस्टेंस 5 है क्या? ये वाला, ये डिस्टेंस 5 है क्या? बोलो। यस सर। ये Yes, 5, sir. ये 5 है, तो ये तो 5 है ही सर। मेरी इमेज कहाँ बन रही है सर? 15 पे। तो 5 और 10 और ऐड कर दो, कितना? ये 6 और हो गया। 5 और 6 11, और यहाँ से कितनी दूर हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर और दूर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 पर। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 15। ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है, वो इमेज से जो रे आती हैं, जो इमेज के लिए रेज होती है, वो कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड वाली या इंसिडेंट वाली? सर रिफ्लेक्टेड वाली। रिफ्लेक्टेड वाली। वो मिरर से टकरा के कौन सी तरफ आएंगी? लेफ्ट तरफ। लेफ्ट की राइट? सर लेफ्ट। तो सब बोलो, सब बताओ। Left. लेफ्ट की तरफ, यानी इस केस में लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा अब मेरा? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। और मेरी शिफ्ट भी आई थी पॉजिटिव, यानी इमेज कहां पर शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्ट वाली साइड। 17। लेफ्ट वाली साइड और 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दो। पहले जो 15 पर थी और शिफ्ट कर दो थोड़ी सी लेफ्ट, तो कितने पर आ जाएगी? थोड़ी सी दूर, यानी कितने पे आ 17 गई? पे। 17 पे। 17। क्योंकि 15 पे तो पहले थी, अब 2 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर दोगे तो कितने पे आ जाएगी? 17। 17 पर। लेकिन माइनस है तो क्या आ जाएगा? -17। कैसा? यस सर -17। और रियल इमेज है ही, तो आंसर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। और इमेज कैसी आएगी? रियल। लेकिन मैं अभी टिक Real। नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जो बताया वो कितने सेंटीमीटर के लिए बताया है, जब एक्स कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5। लेकिन क्वेश्चन में कितने सेंटीमीटर पे पूछा है? 20. 20 सेंटीमीटर। अब ये तुमको घर से करके आना है, करके आओगे सब? Yes, देखो, sir. जब मेरी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 की जगह 20. हाँ, ये जो x है ये 5 की जगह अब कितना हो जाएगा? 20। ये होमवर्क पार्ट है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, मेरा ऑब्जेक्ट जो 32 पे था, लेकिन मेरे को दिखेगा कितने पर? 30 पर। ऐसा क्यों 30 हुआ? पे 2 शिफ्ट हो गई। 2 शिफ्ट हो गई। किसके कारण बच्चों? ग्लास स्लैब के ग्लास स्लैब कारण। के कारण। और ग्लास स्लैब के कारण राइट में ही क्यों शिफ्ट हुई इस केस में? क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रही थी वो राइट में जा रही थी, और जो शिफ्ट आया है वो भी पॉजिटिव आया है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन को ही क्या बोलूंगा? पॉजिटिव बोलूंगा ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रेज जाती हैं उसी को क्या बोलता हूं? पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट के लिए जो रेज है वो इंसिडेंट रेज होती है। कौन सी होती है? इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट देखो, रेज। इंसिडेंट रेज कहां जाएंगी? ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाना है तो कहां जाएंगी? राइट ऑब्जेक्ट साइड। से रेज निकल के कहां जाएंगी? राइट की तरफ। और राइट वाले को इसका मतलब मैं क्या मान लूंगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव शिफ्ट भी पॉजिटिव आया है, यानी मेरी जो इमेज ऑब्जेक्ट जो शिफ्ट हुआ है वो भी कहाँ हुआ है? राइट की तरफ। तो पहले जो था 32 सेंटीमीटर पर, अब थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो मिरर के पास आ गया या दूर हो गया? सर पास आ गया। 32 पे था और राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। 32 पर था और राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो पास आया या दूर आया? सब बताओ। पास आया। बाकी सब
सो पास आया है। Yes, sir. किसी को दूर नहीं लग रहा क्या? किसी को भी नहीं लग रहा दूर हो गया है? नो सर। बताओ। नहीं सर, पास आया है। ऑब्जेक्ट कितने पर था? 32 पर था। और तो ऑब्जेक्ट से रेज कहाँ जा रही होंगी? लेफ्ट या राइट? राइट। 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 तो रेज तो जा रही होंगी राइट। तो यानी ऑब्जेक्ट के लिए राइट वाला क्या लूंगा? पॉजिटिव। और मेरी शिफ्ट भी कैसी आई है? +2। यानी +2। और पॉजिटिव को कौन सी डायरेक्शन मान रखी है? राइट। राइट। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट होगा? राइट की की तरफ। तरफ कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो पहले वो 32 सेंटीमीटर पर था बच्चों, अब राइट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो अब कितने सेंटीमीटर पर हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पर। इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिया है? 30। लेकिन मिरर के जो लेफ्ट में है इसलिए क्या लिया है? -30। अब यहां से एफ भी पता था, तो क्या वी नहीं निकल सकता था क्या? यस सर। तो वी आ गया मेरा -15। वी कितना आया? -15। अब इमेज से जो रेज, इमेज के लिए जो रेज होती हैं वो कौन सी रेज होती हैं? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रेज। या तुम ऐसे ही समझ लो, ऑब्जेक्ट से जो रेज आई थी अब वो टकराकर वापिस आ रही हैं। वापिस आ रही हैं तो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? लेफ्ट यही साइड। तो राइट में थी, आएंगी कौन से में? अब लेफ्ट में। लेफ्ट में आएंगी। तो अब जो लेफ्ट को लूंगा वो कैसा लूंगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन शिफ्ट तो मेरी क्या आई थी? +2। तो अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? लेफ्ट। तो पहले जो इमेज जो बन रही थी वो कितने पे बन रही थी? 15 सेंटीमीटर पर। अब और कहाँ शिफ्ट हो रही है? लेफ्ट या राइट इमेज? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट। लेफ्ट में। और कितना? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में शिफ्ट हो गई, तो कितने पर आ गई अब? 17 सारा। सेंटीमीटर। पर। इसलिए अब इमेज का साइज क्या आया मेरा? इमेज का जो वो आया मेरा डिस्टेंस, वो 17 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 17 सेंटीमीटर। फिर भी किसी को कोई 17 डाउट है, वो घर जाके इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा डिस्कस कर लूंगा। फिर भी बट वो सेकंड पार्ट अगर ट्राई करोगे तो उसमें बहुत अच्छा केस है, तुमको पता लग जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके आना। फिर भी कुछ रह जाता है तो वी विल आस्क। ठीक है, ये आपकी समरी हो गई बच्चे, दिख रहा है? ये आपके क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन 3 ये हैं और एक पार्ट जो पीछे छोड़ा हुआ है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? सर। और ये हमारे पास क्या है? समरी। समरी थोड़ा सा लिखवा भी देते हैं। आओ, क्या लिखोगे सबसे पहले? डी अपेरेंट अपॉन डी डी इज इक्वल टू क्या एक्चुअल लिखोगे? इज इक्वल टू μ2/μ1 μ1 वो जहां से लाइट रे आ रही है, आ रही है। जहां से आ रही है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट वाली, यानी ऑब्जेक्ट वाली। अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है सर? शिफ्ट। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर? 1 माइनस टी × 1 माइनस माइनस इनटू म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। और अगर म्यू सराउंडिंग क्या है? एयर है। 1 एयर। तो अगर सराउंडिंग में क्या है बच्चे? सराउंडिंग की जगह बन जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? शिफ्ट T into 1 minus 1 T upon by 1 upon म्यू स्क्वायर। बिकॉज म्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि वो कैसा है? एयर। ये हमारे पास आज की समरी है। फिर भी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, और खासकर इस क्वेश्चन में, तो टेंशन मत लेना। बाकी सब तो समझ में आ गया होगा, ये वाला पार्ट तक, है ना? फिर भी इसका कुछ रह जाएगा तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, बट ट्राई करके आना। डन? और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे। किसी को कुछ? पीडीएफ थोड़ी जल्दी भेज देना। ठीक है, बच्चे भी भेज ही देंगे, आज भेज देंगे। और किसी को कोई डाउट? नहीं सर। सर मेरा चलो। ग्रुप सेट हो गया, आप मुझे ऐड कर देना ग्रुप में। कौन से ग्रुप से निकले हो? फिजिक्स के। सर मतलब पर्सनल मेरा वाले में या दूसरे वाले में, ऑफिशियल वाले में? के लिंक वगैरह आते हैं। सर अच्छा। ऑफिशियल वाले में। मेरे को मैसेज कर देना बच्चे, हाय लिखकर, मैं कर दूंगा। ठीक है, यस सर। हाय और अपना नाम लिख देना, वैदेही जो भी है। ठीक है, यस ओके सर। बच्चे। और किसी को कुछ डाउट? क्या नो कह रहे सर। थे? कुछ नहीं सर, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं।
कुछ कह तो रहे थे, चलो कोई बात नहीं। किसी को और को कोई डाउट? नो सर। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही करेंगे। बाय सर। बाय सर। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया होगा नेक्स्ट क्लास में 80%